हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के अफवाह प्रणाली के बारे में। देखिए, जब हम झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे में बात करते हैं, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड की जो अफवाह प्रणाली होते हैं उसके पार्ट वन को देखा, ठीक है। और आज हम लोग पार्ट टू के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बगल में ही बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो बैच स्टार्ट किया ना, ये स्पेशल किसके लिए ये बैच है? 14th जेपीएससी के लिए, ठीक है। जिसकी आने की संभावना लगभग लगभग मार्च महीने में, ठीक है। 14 जेपीएससी का फॉर्म आ जाएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना। इसलिए जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो 14 जेपीएससी के की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि जब फॉर्म आ जाए उसके बाद तैयारी करें, तो क्या होता है, उससे हड़बड़ी में सब कुछ गड़बड़ ही हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, ठीक है। देखिए, जब हम लोगों ने अफवाह प्रणाली के बारे में, ठीक है, बात किया था, किसके बारे में बात किया? अफवाह प्रणाली के बारे में। तो जो झारखंड की जो अफवाह प्रणाली है, इसको हम लोगों ने 5 भाग में बाँटा, ठीक है। कितने भाग में बाँटा? 5 भाग में। देखिए, जो 5 भाग में हम लोगों ने बाँटा झारखंड की अफवाह प्रणाली को, तो सबसे पहले क्या था? पूर्वी अफवाह तंत्र। पूर्वी अफवाह तंत्र जो था, इसको हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। आज हम लोग देखने वाले हैं दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, ठीक है। देखिए, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग। जैसे कि मान लिया झारखंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये प्यारा सा झारखंड हो गया। तो दक्षिण और पूर्वी यानी झारखंड की ऐसी नदियां जो इधर जाती है बह के, देखिए, दक्षिण हो गया और पूरब की ओर जा रही है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको? साउथ ईस्ट की ओर जा रही है, ठीक है। तो देखिए, जब झारखंड की हम लोग दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा नंबर है, इसको बी लिखते हैं, ठीक है। क्या टॉपिक था? दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र। दक्षिण पूर्वी देखिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। अफवाह प्रणाली या फिर अफवाह तंत्र, जो भी बोलिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र के बारे में जब बात करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी नदियां आती है, ठीक है। चलिए पहले जानते हैं कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत शामिल है। तो पहली जो नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। दूसरी जो नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी राढ़ू, ठीक है। तीसरी जो नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कांची। और चौथी जो नदी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी आपकी खरकई नदी। अरे कौन सी नदी? खरकई, ठीक है। तो आइए इन सभी नदियों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, ठीक है। पहला नदी को लेते हैं स्वर्ण रेखा नदी। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे कि हर एक नदियों के बारे में हम लोग एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ते आए हैं, उसी तरह से स्वर्णरेखा नदी को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी उद्गम की, कि ये जो स्वर्णरेखा नदियां हैं, ये कहाँ से निकलती है। तो देखिए, एक जगह है रानी चुआ कह के। क्या नाम है जगह का मेरे प्यारे बच्चों? रानी चुआ, ठीक है। ये रानी चुआ कहाँ पे है? तो नगड़ी प्रखंड में है, रांची जिले के नगड़ी ब्लॉक में, ठीक है। नगड़ी प्रखंड में है। और ये नगड़ी प्रखंड कहाँ पे पड़ता है, देख लीजिएगा आप। ये नगड़ी प्रखंड जो होता है, वो रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? रांची जिला के अंतर्गत, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों ने समझ गए। अगर बात करेंगे पठार की, अगर क्या बात करेंगे पठार की, कहीं कहीं पे ये नगड़ी रानी चुआ नगड़ी प्रखंड ना लिख के एक पठार लिख दिया जाता है, तो सिंपल सी बात होगा, ये छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, क्योंकि रांची जो होता है वो छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए अब बात करेंगे, नदियाँ उद्गम तो हो गया रानीचुआ से, अब ये मिलती कहाँ पे है जाके, इसका मुहाना कहाँ पे होगा मेरे प्यारे बच्चों? आइए मुहाना के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसकी मुहाना यानी ये जो नदी होती है, ये देखिए, ये सीधे सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की जो खाड़ी है ना, वहां पे भी जाके मिल जाती है। अब बात रही, बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा है भाई। तो बंगाल की खाड़ी में कहाँ पे मिलेगी? तो देखिए, एक पोर्ट है, ठीक है। यहीं पे मैं लिखता हूँ, एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब बंदरगाह होता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। नाम क्या है? कीर्तनिया पोर्ट। कीर्तनिया पोर्ट है ना।
ये जो कीर्तनिया पोर्ट है, ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है? उड़ीसा क्या है? एक राज्य है उड़ीसा, ठीक है? वहीं पे कीर्तनिया पोर्ट है ना? ये वहीं पे जाके ये स्वर्णरेखा नदी मिल जाती है। चलिए आगे बात करेंगे इसकी। तो जो रानीचुआ से निकल कर जो कीर्तनिया पोर्ट में जाके मिलेगी, ठीक है? तो कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, जब बात करते हैं कुल लंबाई की स्वर्णरेखा नदी की, ठीक है? कुल लंबाई की, तो देखिए कुल लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 470 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 470 किलोमीटर, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि देखिए इतना दूर जो जाता है नदी, तो बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती होगी। तो सहायक नदी की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, तो प्रमुख जो नदियाँ होती है, क्या-क्या होती है? सबसे पहला हो गया आपका राड़ू नदी, ठीक है? दूसरा हो गया आपका कांची नदी, तीसरा हो गया आपका खरकई नदी। बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती है, ठीक है? संजय हो गया, रोरो हो गया, देखिए यहाँ पे संजय नदी हो गया आपका, ठीक है? रोरो नदी हो गया आपका, ठीक है? आगे देखते हैं, करकरी नदी भी हो जाएगा आपका, करकरी नदी भी हो जाएगा, ठीक है? बहुत सारी नदियाँ हैं, एक रांची से ही बहती है, जुमार नदी जिसको कहते हैं, ठीक है? जुमार नदी, वो भी हो गया। तो इतनी सारी नदियाँ इसकी सहायक नदी है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके थोड़े विस्तार के बारे में, ठीक है? विस्तार। देखिए, ये जो विस्तार मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये कोई भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? हमने जो नोट्स आपके लिए तैयार किया है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सर्च करके मैंने ये चीज़ें बनाई है, ठीक है? चलिए, आप ताकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे अहम हो ये चीज़। देखिए, जब स्वर्णरेखा नदी के विस्तार की बात करेंगे, तो देखिए, ये जो नदी है, स्वर्णरेखा नदी, कहाँ से निकला मेरे प्यारे बच्चों? नगड़ी ब्लॉक से निकला रांची के। अब नगड़ी से निकला, तो कहाँ जाएगा? ये नामकुम प्रखंड में जाएगा, नामकुम प्रखंड, ठीक है? नामकुम कहाँ पे है? रांची में ही है, ठीक है? नामकुम प्रखंड के बाद, ठीक है? यानी बोल सकते हैं कि ये रांची का ही पार्ट है। अब यहाँ से नदियाँ जो होती है, वो चल जाएगी सीधा पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे चल जाएगी? पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है? पूर्वी सिंहभूम यानी जो जमशेदपुर का इलाका है, और यहाँ से नदियाँ सीधे चली जाती है उड़ीसा को, ठीक है? कहाँ पे चली जाती है? उड़ीसा को चली जाती है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें जब हो गई, तो एक चीज़ हम लोग कुछ और भी इसके बारे में है, आइए बात करते हैं। देखिए इस नदी की विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? किसकी विशेषता क्या है? स्वर्णरेखा नदी की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी विशेषता। आइए विशेषता को एक-एक करके जानते हैं। देखिए, ये झारखंड की एकमात्र मैं बता देता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग लिख लीजिए। देखिए, इसकी विशेषता यही है कि झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है? जो स्वतंत्र रूप से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पहली विशेषता हो गया, ठीक है? क्या हो गया पहला विशेषता? स्वतंत्र नदी में, मतलब स्वतंत्र नदी है। दूसरी विशेषता की जब बात करेंगे, देखिए क्या होता है कि इसके रेत में जो सोने का जो कण होता है, वो पाया जाता है, ठीक है? तो दूसरी विशेषता इसकी ये भी हो गई कि स्वर्ण का जो कण मिलता है इसकी रेत में, वो भी दूसरी विशेषता हो गई। और जब बात करेंगे हम देखिए, ये जो नदियाँ हैं ना, स्वर्णरेखा नदी, इसपे मुख्य तौर पर अगर बात करते हैं, तो एक जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है? एक जलप्रपात है, जो कि कौन से जलप्रपात है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग बहुत सारे लोग देखे भी होंगे उन्हें उन्हें, हुंडरू जलप्रपात है, ठीक है? कहाँ पे है? रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में है हुंडरू जलप्रपात, ठीक है? अब बात करेंगे देखिए इसकी जो सहायक नदी है ना, एक जलप्रपात ये कौन सी नदी पर हो गई? ये जो हुंडरू है ना, ये हो गया स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है? स्वर्णरेखा नदी पर, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, उसमें और 2 भी जलप्रपात हैं। तो आइए जानते हैं इसकी सहायक नदी में, जैसे कि हो गया कांची नदी, कांची भी इसकी सहायक नदी है। तो जो कांची नदी है ना, इस पे हो गया आपका दसम फॉल है, इस पे दसम जलप्रपात है, ठीक है? सारी चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नदी है जोन्हा नदी, जो इसकी सहायक नदी है, सॉरी राड़ू नदी। क्या हो गया? राड़ू राड़ू नदी। ये जो राड़ू नदी है, इस पर जोन्हा फॉल है, ठीक है? इस पर जोन्हा जलप्रपात है। कौन-सा जलप्रपात है? जोन्हा जलप्रपात है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस पे 3 जलप्रपात है, मतलब स्वर्णरेखा और इसकी सहायक नदियों को मिला लेंगे, इस पे 3 जलप्रपात का निर्माण हुआ है, ठीक है? बने हुए हैं। अब बात करेंगे डैम की, तो देखिए बाँध की, अगर स्वर्णरेखा नदी पर बाँध की हम लोग बात करते हैं, जो डैम होता है, तो बहुत सारे डैम हैं, जैसे कि हो गया आपका रुक्का डैम, बहुत सारे लोगों ने रुक्का डैम को देखा होगा। दूसरा हो गया आपका गेतल सूद डैम, ठीक है?
क्या हो गया? गेतलसूद डैम। और तीसरा हो गया आपका, क्या हो गया तीसरा? चांडिल डैम हो गया आपका, ठीक है? चांडिल डैम हो गया। इस तरह से इस नदी पर बहुत सारे डैम भी बने हुए हैं, ठीक है? तो हमने जाना कि जो स्वर्णरेखा नदी है, उनके बारे में जो जितनी भी चीज़ें जानने लायक थी, हमने एक-एक करके सबको जाना, ठीक है? आइए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे, देखिए, इसके बारे में इतना ही है, ठीक है? और इतना ही जानना है आपको, ताकि एग्ज़ाम में देखिए अल-बल चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग उतना ही पढ़िए, ठीक है? चलिए, देखिए स्वर्णरेखा नदी कंप्लीट है। आइए थोड़ा-सा राणू नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है? देखिए राणू नदी जो है मेरे प्यारे बच्चों, कौन-सा नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे? राणू नदी के बारे में अब। दूसरी नदी कौन-सी है? राणू नदी, ठीक है? देखिए, ये जो राणू नदी है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? इसका उद्गम। भाई ये निकलता कहाँ है? उदगम, उद्गम, ठीक है? तो राणू नदी जो होता है देखिए ये कि देखिए ये जो राणू नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये हो गया स्वर्णरेखा की सहायक नदी, ठीक है? ये स्वर्णरेखा की सहायक नदी हो जाएगी आपकी, ठीक है? राणू नदी। अब बात करेंगे कि ये जो मुहाना जो है राणू नदी का, इसमें देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये मुहाना राणू नदी का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि ये स्वर्ण रेखा में कहाँ पे मिलती है। तो एक जगह है टोरांग रेलवे स्टेशन, क्या नाम है उसका? टोरांग रेलवे स्टेशन, ठीक है? टोरांग रेलवे स्टेशन के पास जो होती है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो टोरांग रेलवे स्टेशन है, इसके पास ये स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है, ठीक है? और ये तोरंग रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो देखिएगा, ये सिल्ली जानते होंगे आप, ठीक है? सिल्ली के निकट है तोरंग रेलवे स्टेशन, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने इस तरह से जाना राणू नदी के बारे में भी। अब जानेंगे हम लोग अब हम लोग जानेंगे कांची नदी के बारे में, जो दक्षिण पूर्वी अपवातंत्र की तीसरी नदी है कांची नदी, ठीक है? कांची नदी। देखिए, कांची नदी के बारे में जब जानेंगे, तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? उद्गम की, कि ये नदियाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, कांची नदी कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों? ये तमाड़ से निकलती है, तमाड़, ठीक है? तमाड़, तमाड़ देखिए रांची जिला के अंतर्गत ही आता है तमाड़, ठीक है? बात करेंगे इसका मुहाना की, तो ये नदियाँ आप लोग जैसे कि अभी हम लोग ऊपर में पढ़े, कहाँ पे मिलेगी ये? स्वर्णरेखा नदी में मिलेगी, ठीक है? स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है इसका मुहाना। अब स्वर्णरेखा नदी में जो कांची नदी मिलती है, वो कौन से जगह पर मिलती है? तो देखिए, मुड़ी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाएगी ये? मुड़ी में। मुड़ी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, गए भी होंगे, ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने दक्षिणी पूर्वी जो अपवाह तंत्र होती है, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा, कि जो दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र है, इसकी जो प्रमुख नदियाँ होती है स्वर्णरेखा, राणू, कांची, इसके बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है? अब आइए हम लोग अगले जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट आ रहा है कि सर कलर को चेंज कर लीजिए, ठीक है? जो बहुत ही ज़रूरी है कलर चेंज करना। आइए अब बात करेंगे हम लोग तीसरे अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है? देखिए, दूसरा तो हो गया आपका, तीसरे के बारे में बात करेंगे। तीसरा कौन-सा है? दक्षिण अपवाह तंत्र, ठीक है? क्या है? दक्षिणी अपवाह तंत्र। सी नंबर हो जाएगा, दक्षिणी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ठीक है? देखिए, दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन-सी नदियाँ आती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है? कि इसके अंतर्गत आने वाली नदियाँ कौन-कौन सी है? तो जब नदी की बात करते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र में, तो क्या हो जाएगा आपका? शंख नदी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी कोयल हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी कोयल नदी। दोनों नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आइए एक-एक करके दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शंख नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? शंख नदी के बारे में। देखिए, किन्हीं बच्चों को अगर समझने में कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप लोग सीधे कमेंट में लिखिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, बताऊँगा, है ना? और जिन लोगों को ज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है समझने में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, ठीक है? देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है,
आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, हो सके कॉल ना रिसीव कर पाऊँ, इसलिए मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? चलिए अब आगे बात करते हैं शंख नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि भाई शंख नदी का जो उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है इसका उद्गम? देखिए, उद्गम जो उसका होता है, वो होता है चैनपुर, ठीक है? चैनपुर ब्लॉक है, चैनपुर प्रखंड हो गया, ब्लॉक मतलब प्रखंड। कहाँ पे है ये? चैनपुर गुमला में है, ठीक है? वहीं से इसका उद्गम होता है। अब बात रही कि ये जो नदियाँ हैं, शंख नदी, इसका मुहाना कहाँ पे है, ठीक है? देखिए, शंख नदी का अगर मुहाना की हम बात करेंगे, तो ये नदियाँ जो है, वो दक्षिणी कोयल में जाके मिलती है। किसमें मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है। ठीक है? मुहाना हो गया। देखिए, अब आगे बात करते हैं कि ये जो क्या बोलते हैं कि जो चैनपुर से निकला और जो दक्षिणी कोयल में आके मिला, है ना? तो कितनी लंबी दूरी तय कर ली? तो बात करेंगे इसकी लंबाई की, यानी टोटल लंबाई की, तो कुल लंबाई जो होती है इसकी, वो 240 किलोमीटर हो गया। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, इतनी दूरी जो तय करेगी 240 किलोमीटर, तो बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलेगी। तो सहायक नदी की बात कर लेते हैं। देखिए, जब सहायक नदी इसमें कौन-कौन सी है? हो गया आपका चिर्रा, ठीक है? हो गया आपका लावा, हो गया आपका कोप और एक हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या? केदार, ठीक है? चिर्रा, लावा, कोप, केदार ये सब जो है शंख नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है? आइए अब आगे बात करेंगे हम लोग। देखिए, इतनी सारी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इस नदी पर ना एक ये नदी जो है शंख नदी एक जलप्रपात बनाती है, ठीक है? इस नदी पर जो जलप्रपात बनते हैं, ठीक है? उस जलप्रपात का नाम क्या है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, सदनी घाघ जलप्रपात। कौन-सा जलप्रपात है? सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण होता है इस नदी पर, ठीक है? जलप्रपात हो जाएगा आपका, ठीक है? और ये सदनी घाघ जलप्रपात के बारे में थोड़ा-सा जान लीजिएगा। ठीक है, ये जो निर्माण करती है शंख नदी सदनीघाट जलप्रपात का, तो ये सदनीघाट जलप्रपात कहाँ पे है? राजा डेरा के पास है, ठीक है? गुमला में एक जगह है राजा डेरा, तो उन्हीं के पास सदनीघाट जलप्रपात है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इसकी हाइट की अगर बात करेंगे तो लगभग-लगभग ये 200 फीट ऊँचा है। कितनी ऊँचाई है? 200 फीट की ऊँचाई है। देखिए, शंख नदी के बारे में अगर आपने एक चीज़ नहीं जाना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। देखिए, क्या होता है शंख नदी के देखिए, शंख नदी जो होता है ना, इसका आरंभिक जो बेसिन क्षेत्र होता है, वो अंडाकार होता है। मान लें कि यहाँ पे है चैनपुर, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ चैनपुर, ये हो गया चैनपुर। तो शंख नदी का आरंभिक जो क्षेत्र होता है, मान लें यहाँ से जो नदियाँ निकला, ये कैसी होती है? ये अंडाकार होती है, ठीक है? ये कैसी होती है? ये अंडाकार होती है ना? ये देखिए एकदम ये अंडाकार होती है, इसका आरंभिक बेसिन, ठीक है? और इन्हीं अंडाकार जो जो होती है, तो बीच में जो मैदान बन जाता है, मान लें चारों तरफ नदी, बीच में जो क्षेत्र बन जाता है, इसी क्षेत्र को कहा जाता है बारहवें का मैदान। क्या कहते हैं वो लोग? बारहवें का मैदान कहा जाता है इसको। जब हम धरातलीय स्वरूप पढ़ा रहे थे, तब मैंने बताया था कि पाठ रीजन में ही तस्त्रीनुमा बारहवें का मैदान पाया जाता है। तो यही है बारहवें का मैदान, समझे? समझ गए ना? आज आप लोगों ने खुद देखा कि 12वीं का मैदान कहाँ है, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी थी शंख नदी के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शंख नदी तो हो गया, अब किसके बारे में बात करेंगे? दक्षिणी अफ़वाह तंत्र की जो दूसरी नदी है, कौन-सी नदी है? दक्षिणी कोयल, ठीक है? कौन-सी नदी है? दक्षिणी कोयल नदी। देखिए जब दक्षिणी कोयल नदी के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो आइए जिस तरह से हम लोग हर एक नदी को पढ़ते हैं, पूरे व्यवस्थित रूप में इसको भी देखेंगे उसी तरह टाइप से। अब तक जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबाना ना भूलें, है ना? चलिए बात करेंगे दक्षिणी कोयल नदी के बारे में। देखिए दक्षिणी कोयल का जो उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है भाई? दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? देखिए दक्षिणी कोयल नदी जो होता है ना, ये भी नगड़ी से निकलती है। रांची का जो नगड़ी है ना, नगड़ी कहाँ पे है? रांची में नगड़ी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं मुहाना की। देखिए जब मुहाना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मुहाना अलग-अलग किताबों में अलग-अलग चीज़ें लिखी है, ठीक है? कुछ किताबों में ब्राह्मणी नदी लिखी है ना?
कुछ किताबों में क्या लिखी है इसकी मुहाना? ब्राह्मणी नदी, कुछ किताबों में लिखा है शंख नदी, ठीक है? तो पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, चलिए ब्राह्मणी नदी ही लिखते हैं इसको हम, ठीक है? क्या लिखेंगे हम इसको? ब्राह्मणी नदी ही मान लेते हैं। लेकिन आप लोग को मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? अगर ऑप्शन में रहे ब्राह्मणी नदी, देखिए ब्राह्मणी नदी और एक होता है कि शंख नदी, ठीक है? एक होता है शंख नदी। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, ठीक है? जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, तो ये जो दक्षिणी, थोड़ा-सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस रखिएगा। आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा डीप में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, तो जो दक्षिणी कोयल नदी है मेरे प्यारे बच्चों, ये शंख नदी में जाकर मिलती है। कहाँ पे? एक जगह है गंगापुर, है ना? एक जगह है, कहाँ पे? गंगापुर नामक एक जगह है, वहाँ पे जाके ये शंख नदी में मिल जाती है, ठीक है? है ना? तुम इस तरह से मुहाना इसका क्या मान सकते हैं? गंगापुर के पास शंख नदी में मिलती है इसका मुहाना। क्या हो जाएगा? गंगापुर के पास, है ना? शंख नदी में। देखिए इतना डिटेल से आपको कोई नहीं बताएगा, है ना? जितनी डिटेल से मैं बता रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ, कम से कम आप एक हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और मैं दोगुना जोश-जुनून के साथ काम कर सकूँ, ठीक है? आपके लिए मेहनत कर सकूँ। चलिए मुहाना भी क्लियर हो गया आपका। चलिए बात कर लेते हैं कि भाई कुल लंबाई की बात करते हैं, फिर मैं आपको विस्तार बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है कुल लंबाई दक्षिणी कोयल की, ठीक है? और जब बात करते हैं इतनी दूरी जब तय करेगी तो सहायक नदियाँ भी इसकी होगी। देखिए सहायक नदी जो है ना इसकी 2 सहायक नदी है। ध्यान से देखिएगा सहायक नदी के बारे में। 2 सहायक नदी है, पहला है उत्तरी कारु, पहला क्या हो गया? उत्तरी कारु, ठीक है? और दूसरा हो गया दक्षिणी कारु, या फिर दक्षिण कारु बोल सकते हैं, ठीक है? देखिए ये जो उत्तरी कारो है और ये जो दक्षिण कारो है, तो उत्तरी कारो जो होता है वो सोनुआ प्रखंड में, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी से आकर मिल जाती है सोनुआ प्रखंड में, है ना? आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा सोनुआ प्रखंड किस जिले के अंतर्गत आता है। और जो ये दक्षिण कारो जो नदियां हैं, ठीक है, ये जो है ये गोयलकेरा प्रखंड में, ठीक है, कहाँ पे? गोयलकेरा में जाके दक्षिणी कोयल से मिल जाती है गोयलकेरा में, ठीक है। देखिए, कहाँ तक, देखिए जहाँ तक एग्ज़ामिनर सोच सकता है ना, उससे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? इससे ज़्यादा डीप एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी। यानी अगर पूछा जाएगा कि जो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, उत्तरी कारो, वो कहाँ पे मिलती है दक्षिणी कोयल में, तो मैं ये भी चीज़ बता दिया सोनुआ ब्लॉक में, ठीक है? ये सब चीज़ आपको बुक में अधिकतर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, आगे मैं बताता हूँ इसके विस्तार के बारे में। जब मैं विस्तार बताऊँगा तो इसके मुहाना को लेकर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए विस्तार के बारे में जब बात करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रांची से निकला, है ना? मैं जिला को ही ले लेता हूँ। रांची से निकला, चला गया नदियाँ लोहरदगा। कहाँ गया? लोहरदगा, ठीक है? अब लोहरदगा से जब निकला तो चला गया ये नदी गुमला। कहाँ चला गया? गुमला। अब देखिए गुमला से जब निकला तो नदी चल गया सिंहभूम। अब सिंहभूम से जब निकला तो यहाँ पे चल गया गंगापुर, एक जगह है, क्या नाम है? गंगापुर। और यहीं पे जाके किससे मिल गया? आपका शंख नदी में जाके मिल गया, ठीक है? अब यहाँ पे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। चलिए इस तरीके से हमने दक्षिणी अपवाद तंत्र को भी देखा, है ना? अब आइए अगले जो वर्गीकरण किए थे, ये 5 भागों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इसको, तो 3 को हमने देखा। अब चौथे की बारी है, तो डी नंबर अब देखेंगे। अब किसके बारे में देखेंगे? उत्तरी पश्चिमी, है ना? देखिए उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? उत्तरी पश्चिमी अफ़वाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब उत्तरी पश्चिमी अफ़वाह तंत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? नदी देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन-कौन सी नदियाँ आती है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका उत्तरी कोयल। क्या आ जाएगा? उत्तरी कोयल। उसके बाद आ जाएगा आपका औरंगा। क्या आ जाएगा? औरंगा। फिर आ जाएगा आपका अमानत। फिर आ जाएगा आपका कनहर। ठीक है? है ना? हम कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं? उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र की। ठीक है? देखिए,
उत्तरी पश्चिमी अफ़वाह तंत्र की जब बारे में हम लोग बात करेंगे, तो इसी नदी के अंतर्गत आप शामिल कर सकते हो कहीं न कहीं क्या बोलते हैं उनको ये सोन नदी को, है ना? जो झारखंड से ही प्रवाहित होती है सोन नदी उनको, ठीक है? तो देखिए, चलिए सोन नदी को हम लोग उसमें देखेंगे। यहाँ पे एटीसी करके छोड़ देते हैं। हम लोग पहले उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र में इतनी सारी नदियों को देखेंगे। और देखिए उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र में इसका मतलब क्या हो गया कि झारखंड में देखिए ये हो गया आपका झारखंड, है ना मेरे प्यारे बच्चों? जो भी है। तो जो नदियाँ ठीक है, उत्तरी पश्चिम मतलब क्या हो गया नॉर्थ और वेस्ट में। यानी जो नदियाँ इधर जा रही है, इधर ठीक है? जो नदियाँ इधर जा रही है, ये हो गया आपका उत्तरी पश्चिमी अपवाह तंत्र, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? उत्तरी कोयल नदी के बारे में बात करते हैं। देखिए उत्तरी कोयल, देखिए एक बार पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए ना कि बार-बार हमको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? थोड़ा-सा वीडियो लंबा होता है क्योंकि आप लोग जेपीएससी की तैयारी करते हो, तो इसलिए हमें जेपीएससी के लेवल पर जाकर बताना पड़ता है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो मैं तो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर बता के निकल जाता। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जहाँ आगे बढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में जहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे, छूटना नहीं चाहिए, हमें हलवा नज़र आना चाहिए। है ना? चलिए, आइए अब आगे बात करते हैं उत्तरी कोयल नदी के बारे में। तो देखिए उत्तरी कोयल नदी सबसे पहले जिस व्यवस्थित रूप में हम लोग पढ़ते आए हैं, उस रूप में पढ़ेंगे। क्या बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उद्गम की, ठीक है? तो देखिए उद्गम कहाँ पे होता है? ऐसे तो इसका उद्गम रांची पठार से होता है ना? रांची पठार से। अब बात आती है कि रांची पठार से होता है तो कहाँ पे होता है भाई? तो देखिए जगह मैं भी आपको बता रहा हूँ, पिस्का के निकट, है ना? पिस्का के निकट, ठीक है? यहीं से निकलती है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। बात करते हैं अब, जब निकला रांची पठार से तो मिलेगा कहाँ पे? तो देखिए सोन नदी में मिल जाती है। कौन-सी नदी में मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? सोन नदी में। अब बात है कि सोन नदी में मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? देखिए एक जगह है हैदर नगर। नाम क्या है? हैदर नगर। वहाँ पे जाके मिल जाएगी सोन नदी में, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे। ये जो निकला रांची पठार से पहुँच गया हैदरनगर, तो टोटल लंबाई कितनी दूरी तय करी? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुल लंबाई की, ठीक है? अगर किन्हीं को समझने में कोई भी समस्या आए, तो आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चलिए, आइए आगे बात करते हैं या फिर आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? देखिए, तो 260 किलोमीटर की दूरी तय करी, ये उत्तरी कोयल नदियाँ, तो बहुत सारी नदियाँ इसमें आके मिलती भी होगी। तो बात करते हैं अब सहायक नदी की। देखिए, सहायक नदी की जब बात करेंगे ना, तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी कौन-कौन सी? बूढ़ा हो जाएगी आपकी, अमानत हो जाएगा, है ना? फिर हो जाएगा आपका औरंगा, क्या हो जाएगा? औरंगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं, देखिए, आगे क्या बात करेंगे कि इस नदी पर ना एक बाँध है। चलिए बाँध के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। इस नदी पर एक बाँध है जिसको कि कुटकू बाँध कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? कुटकू बाँध, ठीक है? कुटकू बाँध कहा जाता है। बात करते हैं ये कुटकू बाँध कहाँ है भाई? तो कुटकू बाँध जो है बरवाडी ब्लॉक, है ना? बरवाडी ब्लॉक में है। अब बात करेंगे ये बरवाडी ब्लॉक कहाँ है भाई? तो बरवाडी जो ब्लॉक है ना ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है बरवाडी ब्लॉक, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए, तो एक चीज़ देखिए, ये जो बाँध है, कुटकू बाँध, इसका एक और नाम है, इसको हम और भी वो लिख सकते हैं मंडल डैम, ठीक है? कुटकू बाँध का एक और नाम है, क्या नाम है? मंडल डैम, डैम बाँध एक ही होता है, ठीक है? मंडल डैम, इसको कुटकू बाँध बोलो या मंडल डैम बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। अब बात करेंगे कि इसका शिलान्यास जो किया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उद्घाटन किया था, ये मंडल डैम का किसने किया था? तो देखिए इसका जो शिलान्यास की बात करते हैं, शिलान्यास की जब बात करेंगे, आप ना नोट्स बनाते जाइएगा। तो किसने किया था? भारत के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मोदी जी खुद आए थे इसका उद्घाटन करने, ठीक है? चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आइए आगे हम लोग जानते हैं उत्तरी कोयल के बारे में कुछ और चीज़ें देखिए, यहाँ पे देखिए
बूढ़ा देखिए यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो सहायक नदी देखिए यहाँ पे, इसकी सहायक नदी है, कौन-सी नदी है इसकी सहायक नदी? बूढ़ा नदी है, ठीक है? बूढ़ा नदी है, ठीक है? तो बूढ़ा नदी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ये जो बूढ़ा नदी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उद्गम होता है ना, उदगम है उद्गम, इसका जो उद्गम होता है, वो महुआ डाँड़ क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? महुआ डाँड़ क्षेत्र से। ठीक है? अब बात रहेगा महुआ डाँड़ क्षेत्र कहाँ है भाई? तो महुआ डाँड़ क्षेत्र जो है, वो लातेहार में है। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? लातेहार में है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो गया महुआ डाँड़ क्षेत्र में। अब इसका मुहाना की बात करेंगे ना, मुहाना की जब बात कर लेते हैं बूढ़ा नदी की, तो ये सेरेंदाग पाट जो होता है, सेरेंदाग सेरेंदाग पाट जो है, ठीक है? उसके दक्षिण में कहाँ पे दक्षिण में, ठीक है, किसमें मिल जाती है? तो ये उत्तरी कोयल में मिलती है। दक्षिण में कहाँ पे मिल जाती है ये? उत्तरी कोयल में मिलती है। ठीक है? कहाँ पे मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? उत्तरी कोयल में मिलेगी। तो देखिए, मैं इसको इसीलिए बताया आपको क्योंकि जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती है, मान लें कि ये हो गया आपका उत्तरी कोयल नदी, ठीक है? नॉर्थ कोयल एन है ये और इधर से आपका मिल रहा है कौन-सा नदी? बूढ़ा नदी, ठीक है? तो जहाँ पे ये हो गया आपका बूढ़ा नदी, ठीक है? तो जहाँ पे ये नदियाँ मिली है दोनों, तो मिलन का महत्व यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल का निर्माण हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? बहुत बड़ा वाटरफॉल देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल का निर्माण हुआ है, ठीक है? जिसे कि हम क्या बोल सकते हैं, बूढ़ाघाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये जो वाटरफॉल है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ाघाट वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। बूढ़ाघाट या फिर इसको लोध वाटरफॉल भी कह सकते हैं हम, ठीक है? जलप्रपात हो गया ये। देखिए, इस जलप्रपात के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि झारखंड का सबसे मतलब ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है? सबसे ऊँचा जलप्रपात है ना? झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात। अगर हम इसकी ऊँचाई की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी हो जाएगी? 142 मीटर हो जाएगी मीटर में। अगर फीट में देखेंगे तो 466 फीट हो जाएगी इसकी ऊँचाई, समझे? इसलिए मैंने बूढ़ा नदी के बारे में बताया कि बूढ़ा नदी और उत्तरी कोयल जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे ठीक है, उसका मिलन का महत्व का यही मतलब यही महत्व है कि वहाँ पे बूढ़ाघाघ या फिर लोध जलप्रपात बन जाता है। जो झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हमने उत्तरी कोयल नदी के बारे में जाना। आइए अब आगे बात करेंगे, ठीक है? आगे उत्तर-पश्चिमी अफ़वाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग दूसरी नदियों को देखेंगे और वो नदियाँ हैं कौन-सी नदी है? दूसरी नदी औरंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? औरंगा नदी के बारे में। देखिए, औरंगा नदी के बारे में जब बात करेंगे, जिस तरह से हर एक नदियों को देखते हैं, उसी तरह से इस नदी को भी देखेंगे। आइए, उद्गम के बारे में जानते हैं, ठीक है? उद्गम। देखिए, आप जेपीएससी की तैयारी करते हो, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, है ना? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। देखिए, ये जो थोड़ा-सा नीचे करते हैं, ये जो औरंगा नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो ये लोहरदगा एकदम पूरा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है? लोहरदगा में एक ब्लॉक है, कौन-सा ब्लॉक है? किस्को ब्लॉक, किस्को प्रखंड है। ये जो किस्को प्रखंड यहाँ पे भी एक गाँव है, ठीक है? किस्को प्रखंड के में एगो गाँव है, उल्दा गाँव। कौन-सा गाँव है मेरे प्यारे बच्चों? उल्दा गाँव है, ठीक है? तो जो उल्दा गाँव है ना, वहीं से ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लोहरदगा लोहरदगा। ठीक है? लोहरदगा किसको प्रखंड के उल्दाग गाँव से इस नदी का यानी औरंगा नदी का उद्गम होता है और बात करते हैं हम लोग इसके मुहाना की, तो देखिए जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि औरंगा कहाँ पे जाके मिलेगी? अरे! अंदाज़ा क्या बोलते हैं आप लोग? थोड़ा तुक्का भी लगा लिया कीजिए ऊपर की वीडियो को देखते हुए। तो औरंगा जो है उत्तरी कोयल में जाके ना मिलेगी क्योंकि ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ हैं। उत्तरी कोयल में जाके औरंगा नदी मिल जाती है, ठीक है? चलिए, एक चीज़ जानते हैं कि जो निकला किस्को ब्लॉक जो उल्दा गाँव है वहाँ से और मिला उत्तरी कोयल में, ठीक है? तो देखिए, मैं थोड़ा-सा इसकी कहानी बता देता हूँ उत्तरी ब्लॉक में यानी विस्तार लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है? देखिए क्या होता है। ये वहाँ से जहाँ से निकला जैसे कि उल्दा गाँव से ये निकला, ठीक है? उल्दा गाँव से निकला यहाँ से पहुँच गया आपका मनिका,
ठीक है? मनिका पहुँचा, ध्यान से देखिएगा और मनिका से होते हुए ये आगे चल गया आपका लेस्लीगंज, ठीक है? देखिएगा, मैं जो विस्तार बता रहा हूँ ये आपको विस्तार किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, ये जो लेस्लीगंज में पहुँचा, ठीक है? लेस्लीगंज उसके बाद बरवाडीह ब्लॉक को भी पार किया ये। कौन-सा ब्लॉक? बरवाडीह ब्लॉक जो होता है, ठीक है? थोड़ा-सा देखिए, लेस्लीगंज के बाद ये बरवाडीह ब्लॉक को पार करता है, ठीक है? और जब बरवाडीह ब्लॉक को पार किया, उसके बाद जाके ये कहाँ पे मिलता है? उत्तरी कोयल में मिलती है, ठीक है? उत्तरी कोयल में मिल जाती है, समझे? और इसकी मिलने की कहानी कहाँ है? उल्दाग से पहुँचा कहाँ पे? मनिका, मनिका से लेस्लीगंज, लेस्लीगंज से पहुँचा बरवाडीह, फिर वहाँ पे जाके उत्तरी कोयल में मिला आपका, ठीक है? चलिए, जब इतनी दूरी ये लंबाई तय करती है, सबसे पहले जानेंगे कि कितनी दूरी तय करती है भाई? देखिए, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे औरंगा नदी की, क्या बात करेंगे? कुल लंबाई की, तो देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर हो जाएगी इसकी कुल लंबाई, ठीक है? औरंगा नदी की। और आगे बात करते हैं कि इसकी थोड़ी-सी सहायक नदियाँ के बारे में। औरंगा नदी की जो सहायक नदी होती है, उसके बारे में। देखिए, जब सहायक नदी के बारे में बात करेंगे, आइए देखते हैं कौन-कौन सी है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन चुके हैं। पहला हो गया घाघरी, दूसरा हो गया गोवा, नाला, ठीक है? सुकरी, है ना? सुखरी हो गया आपका, एक होता है धधारी, क्या होता है? धधारी। बहुत सारी इस तरह की नदियाँ हैं जो कि औरंगा में आके मिलती है, 60 किलोमीटर के दरम्यान, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ भी इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस नदी के बारे में कि जो 7th भारत सरकार के द्वारा जो 7th पंचवर्ष योजना जो चलाया गया था 5 ईयर प्लान, ठीक है? अब ये 5 ईयर प्लान क्या है, मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताऊँगा जब योजना पढ़ाऊँगा तब। तो 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो मध्यम सिंचाई योजना चलाया गया था, एक योजना चलाया गया था मध्यम सिंचाई योजना, है ना? तो ये जो मध्यम सिंचाई योजना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस योजना का जो स्थल बनाया गया था, देखिएगा, इस योजना का जो स्थल बनाया गया था, ठीक है? वो स्थल किस नदी को? औरंगा नदी को ही बनाया गया था। किस नदी को बनाया गया था? औरंगा नदी को बनाया गया था। ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा औरंगा नदी के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और नदी के बारे में जानेंगे। वो नदियाँ कौन-सी है? अमानत नदी। कौन-सी नदी है मेरे प्यारे बच्चों? अमानत नदी। देखिए, हमने उत्तरी कोयल पढ़ा, हमने औरंगा पढ़ा, अब हम लोग अमानत नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अमानत के बारे में जिस अंदाज से हम लोग सारी नदियों को पढ़ते हैं, उसी अंदाज से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को उद्गम, है ना? कि औरंगा नदी निकलती कहाँ से है? सॉरी, अमानत नदी निकलती कहाँ से है? तो देखिए, ये चतरा से इसका उद्गम होता है और ये चतरा जो है ना, एक चीज़ जान लीजिए आज आप लोग, ये हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। कौन से पठार के अंतर्गत आता है? हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। जब मैं मेंस पढ़ाऊँगा ना, वहाँ पे सारी एक-एक चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है? कि हजारीबाग पठार के अंतर्गत झारखंड के कितने जिले आते हैं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ पढ़ानी है, मैं वहीं पे पढ़ाऊँगा, है ना? अगर यहाँ पे मैं प्रीलिम्स पढ़ाते-पढ़ाते मेंस में घुस जाऊँगा, तो बहुत लंबा-लंबा वीडियो बनेगा। आपके सिलेबस भी जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएँगे। है ना? तो देखिए उद्गम हो गया, बात करते हैं इसकी मुहाना की मेरे प्यारे बच्चों, मुहाना की। तो ये मिलती कहाँ पे है? ये उत्तरी कोयल नदी में मिलेगी, ठीक है? अमानत नदी जो होती है ना, ये भी उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं उत्तरी कोयल में कहाँ पे मिलती है, जगह क्या है? तो देखिए, जगह है मेदिनीनगर। बहुत सारे लोग मेदिनीनगर से हमारे वीडियो देख रहे होंगे। मेदिनीनगर कौन से जिले में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? अब देखिए चतरा से निकला, पहुँच गया डाल्टनगंज, जाके उत्तरी कोयल में मिला, तो कुल लंबाई कितनी दूरी तय किया ये अमानत नदी? कुल लंबाई की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लगभग-लगभग मोटा-मोटी ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। कितनी की दूरी तय करेगी? 100 किलोमीटर की, ठीक है? अब देखिए, ये जो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है? तो एक चीज़ जानिए, बहुत सारी नदियाँ भी इसमें आके मिलती होगी, तो बात करेंगे अब सहायक नदी की। देखिए इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी सहायक नदी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए बहुत सारी नदियाँ हैं। पहला हो गया आपका जिंजोई, कौन-सी नदी हो गई? जिंजोई नदी, ठीक है? दूसरा हो गया माइला, अरे माइला, ठीक है? तीसरा हो गया जमुनिया,
ये वो जमुनिया नहीं है दामोदर वाली, दूसरी जमुनिया है। हो गया सलाही, कौन-सी नदी हो गई? सलाही, ठीक है। हो गया खैरा, खैरा नदी है। हो गया चाको, हो गया पाटन, तो बहुत सारी इस प्रकार की नदियाँ मिलती है, ठीक है? अमानत में आके। तो चलिए इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है? अब बात करते हैं इसका विस्तार की। विस्तार मतलब क्या होता है ना कि नदियाँ जो है चतरा से निकला और कैसे पहुँच गया डाल्टनगंज उसके बारे में, ठीक है? तो देखिए विस्तार की जब बात करेंगे तो चतरा से निकला, है ना? यहाँ से कहाँ पहुँचा? यहाँ से बालूमाथ पहुँच गया, ठीक है? बालूमाथ। बालूमाथ की ये उत्तरी सीमा बनाती है। कौन-सी सीमा बनाती है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तरी सीमा बनाती हुई ये नदियाँ आगे बढ़ जाती है। वहाँ से पहुँच गया आपका पांकी, ठीक है? कितने लोग पांकी से हमारे वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए। पांकी से पहुँचे लेस्लीगंज। अरे कहाँ पहुँचेगा? लेस्लीगंज। अब देखिए लेस्लीगंज से कहाँ पहुँच जाएगा? सीधा मेदिनीनगर को एंटर कर जाएगा ये मेदिनीनगर, ठीक है? और मेदिनीनगर के उत्तर में कहाँ पे? उत्तर में ये किससे मिल जाएगा? उत्तरी कोयल से जाके मिल जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने अमानत नदी को भी देखा, ठीक है? देखिए, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे जानिए कि चतरा जिला में इस नदी के बारे में है, चतरा जिला में एक वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है, ठीक है? जितने भी लोग चतरा जिला से होंगे, यहाँ पे गए होंगे, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है? तो ये जो नदी है ना, अमानत नदी, ये जो लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है? तो इस अभयारण्य की ये कौन-सी सीमा बनाती है? ये दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है? ये इसकी दक्षिणी सीमा को बनाती है। तो जब आप लोग लवालौंग वन्यजीव अभयारण्य जाइएगा, ठीक है? तो उसकी दक्षिण दिशा में देखिएगा, एक नदी प्रवाहित होती है, जिसे कि अमानत नदी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हमने अमानत नदी को भी देखा। आइए अब हम आगे बात करते हैं कौन-सी नदी के बारे में? चौथी नदी है भाई कनहर नदी है। कौन-सी नदी है? कनहर नदी। ठीक है? देखिए इतना डिटेल से जो है ना आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, है ना? हर एक टीचर चाहता है शॉर्टकट में निकल लें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी बच्चे पढ़ें, ठीक है? सब बहुत आगे बढ़ें और जितने भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, उनको झारखंड जीके से आने वाले सभी प्रश्न हलवा नज़र आए, है ना? मेरा यही प्रयास है, ठीक है? देखिए, बात करेंगे जब कनहर नदी की, तो चलिए बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है मेरे भाई। देखिए, जब उद्गम की बात करेंगे ना, अलग-अलग किताब में अलग-अलग चीज़ें दी गई है। सिंपल सी बात जानिए, इसका उद्गम जो होता है सरगुजा से होता है, सरगुजा से, ठीक है? सरगुजा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ है। देखिए, ये जो सरगुजा है ना, ये खुदिया पठार का हिस्सा है। कौन-सा पठार का? खुदिया पठार का, है ना? जैसे कि छोटनागपुर पठार यहाँ पे होता है ना, उसी तरह से वहाँ पे खुदिया पठार होता है। उसी का एक पार्ट है सरगुजा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? कि ये नदियाँ जो है मिलती कहाँ पे है? भाई इसका मुहाना कहाँ पे है? निकला तो सरगुजा से, मिलेगी कहाँ पे ये नदियाँ? तो मिलती है सोन नदी में, ठीक है? देखिए सोन नदी में जो मिलती है, तो सोन नदी में कहाँ पे मिलेगी? तो ये नदियाँ जो है छत्तीसगढ़ से निकला, देखिए यहाँ पे ये नदियाँ जो है, ठीक है? क्या हो गया? ये नदियाँ जो है वो छत्तीसगढ़ से निकला, यहाँ पे देखिए, ठीक है? और चल जाएगी आपकी सोनभद्र जिला यूपी में। कौन-सा जिला? सोनभद्र, सोनभद्र जिला है वो यूपी में। वहाँ पे जाके ये नदियाँ सोन नदी में मिल जाती है। कौन? कनहर नदी, ठीक है? चलिए इतनी दूरी जब नदियाँ तय कर ली भाई, तो हम लोग पहले देखेंगे इसके विस्तार के बारे में, ठीक है? क्या देखेंगे? इसके विस्तार के बारे में, कि नदी निकल-निकल के जाता कहाँ पे है। देखिए जेपीएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं जो विस्तार बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हो सके इस बार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछ ले। देखिए ये जो नदी है सरगुजा से निकला, ठीक है? कहाँ पे है सरगुजा? मैं छत्तीसगढ़ को सीजी लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से निकला पहुँच गया भंडारिया। अब बात कीजिएगा भंडारिया कहाँ है भाई? तो सरगुजा से निकला ना तो झारखंड में एंटर किया। ये भंडारिया जो है झारखंड के गढ़वा जिले में है, ठीक है? भंडारिया, तो गढ़वा जिले में जो प्रवेश करता है यानी झारखंड में जो प्रवेश करता है कनर नदी, वो भंडारिया ब्लॉक में प्रवेश करता है, ठीक है? भंडारिया से ये चला गया रंका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इसको रंका, ये भी गढ़वा जिला में ही है।
अब रंका से निकला, अब ये चला गया धुर्की ब्लॉक, कहाँ पे? गढ़वा जिला में ये धुर्की, ठीक है? ये तीनों जो मैंने चीज़ बताया 1, 2, 3 ब्लॉक ये कहाँ पे? गढ़वा जिला में है, ठीक है? गढ़वा जिला कहाँ पे? झारखंड में है गढ़वा जिला, ठीक है? धुर्की, अब धुर्की से फिर ये चला जाता है यूपी को, ठीक है? यानी झारखंड में इंटर कहाँ पे किया? कन्नर नदी भंडारिया में इंटर किया और एग्जिट जो बाहर निकला वो धुर्की ब्लॉक से बाहर निकला। अगर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आए तो आप लोग आराम से कर पाइएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि भंडारिया से भाई ये जो धुर्की तक सफर किया झारखंड में ये कनहर नदी, तो कितने किलोमीटर तक राज्य की सीमा बनाई? तो 80 किलोमीटर तक राज्य की सीमा बनाई, ठीक है? 80 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर झारखंड में मतलब इसका प्रवाहित क्षेत्र है? 80 किलोमीटर, समझे? और ये जो नदी है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये पलामू जिले की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए झारखंड में जो जिला है ना, मान लें कि यहाँ पे हो गया आपका गढ़वा, यहाँ हो गया पलामू, तो पलामू जिला का जो दक्षिण पश्चिम सीमा होता है, ये वाला सीमा, ठीक है, पलामू जिले की। दक्षिण मतलब हो गया ई वाला, ठीक है, और पश्चिम मतलब इधर वाला, तो ये वाला जो सीमा है ना, इसका निर्माण करता है कौन? ये नदी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि पलामू की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। पलामू की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्माण करती है, ठीक है? देखिए बहुत सारी चीज़ों को मैं हर चीज़ों को लिख नहीं सकता। कुछ-कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना? चलिए, एक चीज़ आप यहाँ पे सुन लीजिए, देखिए, एक परियोजना चलाया गया था कनहर जलाशय परियोजना, समझे? कनहर जलाशय परियोजना। देखिए ये जो परियोजना है ना, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये 1992 में प्रस्तावित था, ठीक है? ये पहले ना एमपी और बिहार सरकार की परियोजना थी, ठीक है? एमपी और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना थी और ये जो कनहर जलाशय परियोजना है, इसके अंतर्गत क्या था कि बाराडीह गाँव जो है गढ़वा जिले में, ठीक है? इस परियोजना के अंतर्गत गढ़वा जिला में एक गाँव है बाराडीह गाँव। ठीक है? जो भी लोग गढ़वा जिला से होंगे वे जानते होंगे बाराडीह गाँव। तो बाराडीह गाँव में, ठीक है? कौन से जिला में है मेरे प्यारे बच्चों? गढ़वा जिला में है। तो यहाँ पे, ठीक है, एक क्या बनना था? एक बड़ा-सा डैम बनना था, बाँध बनाना था। लेकिन क्या हो गया ना कि डिले हो गया कुछ मैटर के कारण, तो अब जो हो गया है जब झारखंड भी अलग हो गया, ठीक है, बिहार से, तो ये हिस्सा झारखंड में आ गया। और जो एमपी वाला जो पार्ट था वो हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। तो अब ये जो परियोजना वर्तमान में है, ये एमपी और बिहार के ना होके ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की परियोजना बन चुकी है। अब यहाँ पे डैम की जगह एक बराज बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है? तो यही कहानी है कनहर जलाशय परियोजना की। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? झारखंड की जो उत्तर पश्चिमी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नदियों को देखा। अब आखिरी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखिए, जब आखिरी चीज़ की बात करते हैं हम लोग, तो एबीसीडी अब ई नंबर होगा, ठीक है? अब देखेंगे उत्तरी एवं गंगावर्ती, देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग? उत्तरी एवं गंगावर्ती, है ना? अपवाह तंत्र के बारे में। देखिए उत्तरी एवं गंगावर्ती अपवाह तंत्र के बारे में सबसे पहले जानिए होता क्या है? यानी झारखंड ये हो गया आपका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो गया आपका झारखंड। तो झारखंड की ऐसी नदियाँ जो चाहे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हो या फिर जाके वो सीधे यहाँ पे जो गंगा नदी बहती है, इस गंगा में मिल जाती हो, ठीक है? इस गंगा में मिल जाती हो, ठीक है? तो यही हो गया उत्तरी एवं गंगावर्ती अफवाह तंत्र। आइए इसके अंतर्गत आने वाली नदियों के बारे में पहले जानेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए इसके अंतर्गत जो नदियाँ आती है, उसमें अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले नदी की बात करते चलिए आइए। सबसे पहले हो जाएगा आपका सोन नदी, ठीक है? दूसरा हो जाएगा आपका पुनपुन, क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। फिर हो जाएगा आपका सकरी नदी, इतना हो गया। फिर हो जाएगा आपका पंचानन नदी, क्या हो जाएगा? पंचाने। फिर हो जाएगा आपका किऊल नदी, ठीक है? फिर हो जाए चलिए इतनी सारी नदियाँ हो गई आपकी, ठीक है? सोन हो गया, पुनपुन हो गया, सकरी हो गया, पंचाने हो गया, किऊल हो गया, ठीक है? चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग
सबसे पहले लेते हैं सोन नदी के बारे में जानेंगे, ठीक है? सबसे पहला नदी क्या है? सोन नदी। आइए सोन नदी के बारे में जानते हैं, कि जो सोन नदी है क्या है, ठीक है? देखिए सोन नदी के बारे में जब जानते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग हर नदियों को देखते हैं, देखते आए हैं उसी प्रकार सोन नदी को भी देखेंगे। तो उद्गम जो होता है सोन नदी का वो मैकाल पर्वत जो है ना मैकाल पर्वत, ठीक है? उसके अमरकंटक पहाड़ी से होता है। कहाँ पे? अमरकंटक पहाड़ी से। बहुत सारे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और बन भी चुके हैं, ठीक है? और बनने की भी संभावना भविष्य में है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है? बात करते हैं मुहाना में भाई, इसकी मुहाना कहाँ पे है? जब सोन नदी का मुहाना यानी निकला अमरकंटक पहाड़ी से तो मिलेगा कहाँ पे? तो ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी में। अब भाई गंगा नदी में मिलेगा तो कहाँ पे जाके मिलेगा? ठीक है? तो पटना बहुत सारे लोग गए होंगे, उन्हीं के पास एक जगह है, बोलते हैं उसको दानापुर। दानापुर कहाँ पे? पटना में, ठीक है? वहाँ पे मिल जाती है। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। बात करेंगे कुल लंबाई की। अरे किसकी कुल लंबाई की? ये जो अमरकंटक से निकला और पहुंच गया दानापुर, कुल लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर हो गई, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। देखिए बहुत सारी सहायक नदियां हैं इसकी, ठीक है? बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन हमें उन नदियों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें उनके बारे में पढ़ना है जो झारखंड की प्रमुख नदियां इसमें जाके मिलती है। तो एकमात्र नदी झारखंड की मिलती है, वो है उत्तरी कोयल नदी। अरे कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, ठीक है? इतनी सारी चीजें हो गई, अब आगे बात कर लें हम लोग। देखिए झारखंड में ये जो नदी बहती है ना, इसका झारखंड में जो प्रवाही क्षेत्र है, ठीक है? वो 2 जिले में है, कहाँ-कहाँ पे है? पलामू और गढ़वा जिला में है, ठीक है? पलामू और गढ़वा जिला में ये नदियाँ बहती है, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। और अगर एक तरीके से इसके बारे में और 2 1-2 चीज़ है कि झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है। ये जो नदी है, ये झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है, ठीक है? एकमात्र सदानीरा सदा बात रहती है कि सदानीरा नदी क्या होता है भाई? सदानीरा मतलब यहाँ ये नदी सालों भर बहते रहती है, सूखती नहीं है, ठीक है? चलिए बात करते हैं आगे कि ये झारखंड की, ठीक है, जो उत्तर-पश्चिमी सीमा होती है उसका निर्माण करती है। देखिए ये नदी, ये जो उत्तर-पश्चिम सीमा होता है ना ये वाला, इसका निर्माण करता है सोन नदी, ठीक है? किसकी निर्माण करेगा? झारखंड की उत्तर-पश्चिम सीमा का निर्माण करती है। उत्तर-पश्चिम सीमा का निर्माण करती है, ठीक है? आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, है ना? तो चलिए इस प्रकार से हमने देखा, क्या देखा? सोन नदी के बारे में। अब आइए आगे बात करेंगे हम लोग पुनपुन नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पुनपुन नदी के बारे में। देखिए पुनपुन नदी, ठीक है? पुनपुन नदी के बारे में जब बात करेंगे ना हम लोग, तो क्या होता है पुनपुन नदी? देखिए, इसका जो सबसे पहले उद्भव के बारे में बात करेंगे, उद्गम जो होता है, कहाँ से ये नदियाँ निकलती है। देखिए उद्गम, उदगम, उद्गम, ठीक है? देखिए ये हजारीबाग के पठार से निकलती है ना? कहाँ से निकलती है? हजारीबाग पठार से निकलती है। हजारीबाग पठार से, ठीक है? अब हजारीबाग पठार से मतलब कि जगह पे तो जगह पलामू के कहाँ पे? पलामू के उत्तरी क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है? देखिए अगर पाट पठार रहता ना, तो पलामू का जो निचला हिस्सा, जो दक्षिणी हिस्सा वो पठार के अंतर्गत आता है। लेकिन हजारीबाग पठार के अंतर्गत पलामू का जो उत्तरी जो क्षेत्र होता है वो हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है? पलामू को 2 भागों में आप लोग बाँट सकते हैं। दक्षिण वाला पार्ट हो गया आपका पाट क्षेत्र में आएगा, जो उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है वो हजारीबाग पठार में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं ये जो पुनपुन है ना, ये पुनपुन का मुहाना कहाँ है भाई? ये मिलेगा कहाँ पे? तो देखिए, ये नदियाँ जो होती है, ये गंगा नदी में जाके मिलती है, ठीक है? कहाँ पे मिलेगी? गंगा नदी में। तो जगह क्या मतलब किस जगह पे मिलेगी? जब आप लोग पटना जाते होंगे, तो पटना के ही नज़दीक एक जगह है, वो है फतुहा। तो फतुहा के पास जाके पुनपुन गंगा में मिल जाती है, ठीक है? देखिए, ये जो नदी है ना, ये जो पुनपुन है ना, ये सोन नदी के समांतर बहती है, एक चीज़ जान लीजिए। ये किसके समांतर बहती है? सोन नदी के समांतर बहती है ये नदियाँ,
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए, बात करते हैं थोड़ी-सी इसकी लंबाई की, ठीक है? इसकी लंबाई की बात करते हैं। पुनपुन की लंबाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब जब लंबाई 200 है, तो बहुत सारी नदियाँ भी आके मिलती होगी। तो चलिए बात करते हैं सहायक नदी की। तो सहायक नदी क्या हो जाएगा? 2 ही तो इसकी नदियाँ हैं, एक हो गया दरधा और एक हो गया मोरहर, है ना? चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है ना, इसका अन्य नाम भी कुछ है। तो बात करेंगे अन्य नाम भाई, पुनपुन का अन्य नाम क्या है? ठीक है? तो अन्य नाम हो गया आपका कीकट और दूसरा हो गया आपका इसे बमागाधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बमागधी भी कहा जाता है। ठीक है? यानी पुनपुन नदी को कीकट के नाम से भी जाना जाता है और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? अब देखिए, ये जो पुनपुन है ना, इसका हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्व है। हिंदू धर्म में इस नदी का महत्व जो होता है वो सर्वाधिक है। ठीक है? अब एक और चीज़ इसके बारे में जानिए कि इसको ये जो पुनपुन नदी है ना, इसको पवित्र नदी के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है? इसकी जो पूजा की जाती है पुनपुन नदी का, वो पवित्र नदी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। ठीक है? पवित्र नदी के रूप में। इस प्रकार से हमने पुनपुन नदी को भी देखा। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे फल्गु नदी के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। किसके बारे में जानेंगे? फल्गु नदी के बारे में। तीसरी नदी है फल्गु नदी। देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? और जहाँ पे भी आप लोगों को समझने में थोड़ी-सी भी समस्या आए, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वो रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है? चलिए, जिस तरह से सब नदियों को पढ़ा, आइए फल्गु को भी उसी अंदाज में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे उद्गम की। उद्गम। देखिए, चलिए फल्गु का उद्गम कहाँ पे होता है? देखिए छोटानागपुर जो पठार ना उसके उत्तरी भाग से होता है। जो छोटानागपुर का पठार है, छोटानागपुर पठार के है ना उत्तरी भाग से होता है इसका उद्गम। ठीक है? उत्तरी भाग से। अब बात करेंगे कि उत्तरी भाग से भाई कहाँ से? छोटानागपुर पठार तो बहुत बड़ा है। इसके उत्तरी भाग की बात करेंगे वो भी बहुत बड़ा है। कहाँ पे होता है? तो एक जगह है देखिए सिमरिया चतरा। कहाँ पे? सिमरिया चतरा में, ठीक है? चलिए, आइए अब आगे बात करते हैं कि ये तो निकल गया, निकला सिमरिया चतरा से फल्गु, जाके मिलेगा कहाँ पे? इसका मुहाना कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए इसका मुहाना की बात करेंगे, तो ये पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है गया में, ठीक है? चलिए गया में गया बिहार का एक ये है मतलब जैसे कि बिहार में पड़ता है गया, ठीक है? तो वहाँ पे जाके पुनपुन में मिल जाती है ये। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, देखिए ये जो फल्गु नदी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? इसका कुछ अन्य नाम भी है, तो आइए इसके अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। देखिए फल्गु का जो अन्य नाम है वो क्या है? इसके 2 अन्य नाम हैं। पहला हो गया आपका अंत सलीला भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत सलीला और दूसरा इसे हम बोल सकते हैं निरंजना। अंत सलीला भी कहा जाता है, इसको निरंजना भी कहा जाता है। ठीक है? चलिए बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो जो सहायक नदी है, वो है मोहना। सहायक नदी क्या है? मोहना इसकी सहायक नदी हो गई, ठीक है? तो ये बहुत सारी किताबों में अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको उसमें नहीं जाना। मैं जितना बता रहा हूँ, वो फैक्ट है, बहुत ही सर्च करके मैंने ये नोट्स तैयार किया है, ठीक है? चलिए, अब आगे बात कर लें। देखिए, ये जो नदियाँ हैं ना, ये क्या होता है कि बोध गया के पास ये जो फल्गु है ना? ये जो फल्गु है, फल्गु नदी जो है, ये बोध गया के पास बोध गया है, ठीक है? उनके पास है ना अपनी सहायक नदी जो है इसकी क्या मोहना, ठीक है? मोहना के साथ मिल जाती है यानी ये फल्गु हो गया आपका, जा रहा है इधर से मोहना आ रहा है, ठीक है? इसके साथ जब मिल गई तो ये विशाल रूप धारण कर लिया हमने, बहुत चौड़ा हो जाता है, ठीक है? यानी गया के पास क्या होता है ना इसकी चौड़ाई सर्वाधिक हो जाती है। जब इधर से फल्गु भी गया और इसकी सहायक नदी उधर से मोहना भी आके मिल गया, तो इसकी चौड़ाई क्या होती है? सर्वाधिक हो जाती है। वो जगह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गया है यानी बोध गया भी बोला जाता है उसको, ठीक है? अब आइए आगे बात करते हैं। अगर पूछे कि फल्गु की सर्वाधिक चौड़ाई जो होती है, कहाँ पे होती है? गया।
जो बोध गया है वहीं पे होती है। ठीक है? अब देखिए क्या है ना कि जब पितृपक्ष होता है ना, एक होता है पितृपक्ष, बहुत सारे लोग जानते होंगे पितृपक्ष क्या होता है। ठीक है? पितृपक्ष के समय क्या होता है कि देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ पे क्या आते हैं, फल्गु में स्नान करने के लिए आते हैं और स्नान करने के बाद क्या करते हैं, पिंड का दान करते हैं। पिंड दान मतलब अगर अपने पूर्वज की मौत हो गई है तो उसका पिंड को दान किया जाता है। ठीक है? तो पिंड दान की जो क्रिया होती है, वो फल्गु नदी के किनारे ही संपन्न होती है। ठीक ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आपने जाना, ठीक है? अब देखिए, इसी नदी के तट पर, है ना? इसी नदी के तट पर भी इस नदी के बारे में एक और चीज़ है कि जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है? जो गौतम बुद्ध थे, है ना? जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, ठीक है? इसको इसी नदी के तट पर, है ना? यानी फल्गु के तट पर, कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है? पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए इस नदी का महत्व भी और अधिक है, ठीक है? चलिए, हमने देखा फल्गु नदी को, अब आगे हम लोग बात करेंगे सकरी नदी के बारे में, ठीक है? अगर किन्हीं को समझने में कहीं पे भी दिक्कत हो, तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। चौथी नदी है, सकरी नदी के बारे में देखेंगे अब हम लोग, सकरी नदी, ठीक है? देखिए, सकरी नदी के बारे में जब बात करेंगे, तो क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उद्गम के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, उद्गम जो है ना सकरी का, वो उत्तरी छोटानागपुर का पठार बोल सकते हैं एक तरीके से। कहाँ पे? उत्तरी छोटानागपुर का पठार, ठीक है? उत्तरी छोटानागपुर का पठार, यहाँ से निकलती है सकरी नदी, ठीक है? अ, आगे बात करते हैं जब उत्तरी छोटानागपुर का पठार, अब मुहाना इसका कहाँ पे है? ये नदियाँ जो है ये मिलती कहाँ पे है? ठीक है? तो ये गंगा के ताल क्षेत्रों में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे? गंगा के ताल क्षेत्रों में, ठीक है? गंगा के ताल क्षेत्रों में जाके मिलती है, ठीक है? उद्गम हो गया, मुहाना हो गया, है ना? अब देखिए थोड़ा-सा इसके बारे में एक चीज़ आप लोग जानिए कि ये जो सकरी है ना, ये जो सकरी है, इसके बारे में, ठीक है? देखिए इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं। देखिए, ये जो सकरी है ना, ये जो नदी है सकरी, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा कि ये जो सकरी है, ये 2 नदी के साथ मिलती है कि किऊल और मोरहर, है ना? किऊल और मोरहर, इसके साथ मिला, ठीक है? ये जो सकरी नदी है, ये किऊल और मोरहर 2 नदियों के साथ मिलकर कहाँ पे? गंगा के ताल क्षेत्रों में बिखर जाती है। मिलने के बाद कहाँ पे? गंगा के ताल क्षेत्रों में जाके बिखर जाती है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका जो मुहाना है, वो गंगा के ताल क्षेत्रों में है, ठीक है? तो ताल क्षेत्र में बिखरने से पहले ये किऊल और मोरहर के साथ मिलती है, फिर जाके वहाँ पे बिखर जाती है। ठीक है? देखिए सकरी के बारे में एक चीज़ बहुत फ़ेमस है कि यह जो नदी है ना, वो अपना मार्ग बदलने के लिए फ़ेमस है। ठीक है? यानी मार्ग बदलने हेतु यह नदी प्रख्यात है, मार्ग बदलने हेतु। है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये नदी क्या है? प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। इसके बारे में एक और चीज़ हम जानेंगे कि इस नदी को ना रामायण में, है ना? रामायण में इस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता था। सुमागधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुमागधी। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं, अन्य नाम सकरी की तो क्या हो जाएगा? सुमागधी हो जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसे, ठीक है? देखिए, अब अगर बात करते हैं झारखंड की आखिरी नदी की, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चानन नदी है, ठीक है? चानन नदी देखिए झारखंड में नदियाँ तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन जो प्रमुख नदी है, उसके बारे में हम लोगों को जानना है, पढ़ना है, ठीक है? नहीं तो छोटी-छोटी अगर नदी को लेने लगे तो हम मतलब नदी में ही कम से कम 100 नदी निकल जाएगा, तो उतना सारा याद थोड़ा ना रहेगा। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमें उसको पढ़नी है। जब बात करते हैं चानन नदी की, तो आइए जानते हैं उद्गम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? उद्गम के बारे में, ठीक है? देखिए ये भी नदियाँ जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसका जो मुहाना है चानन का, ये सकरी में जाके मिल जाती है। कौन-सी नदी में मिलेगी? सकरी नदी में मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं, ठीक है? कि इसका अदर नेम क्या है भाई?
अन्य नाम, अदर नेम मतलब क्या होता है? अन्य नाम। तो इसका 2 नाम है, पंचानन बोल सकते हैं या फिर इसको पंचानन बोल सकते हैं। ठीक है? ये पंचानन या पंचाने जो नाम पड़ा, ठीक है? क्यों पड़ा? क्योंकि 5 धाराओं से मिलकर बनने के कारण। इसको तोड़ेंगे तो पंचाने यानी 5 धारा, ठीक है? 5 धाराओं से मिलकर ये बनता है जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा? पंचाने या फिर पंचानन पड़ गया। ठीक है? चलिए। यानी ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह जो 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होती है, ठीक है? यह 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होती है, ठीक है? ऐसे विकसित होती है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड की नदियों को देखा, ठीक है? पूरा अच्छे तरीके से देखा संपूर्ण नदियों के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कहीं पे दिक्कत हुई हो समझने में तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।